नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग, बाह्य कोण का योग, भुजाओं की संख्या। अगर में देखेंगे ना तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना हो ना तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो n-2 गुणे 180 बटा n कर देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा। अंतःकोण का योग दिया रहे मालूम करना रहेगा ना, तो कैसे मालूम करेंगे, तो n-2 गुणे 180। यन जो है भुजाओं की संख्या है, कितनी भुजा है। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो ना तो 360 में हम यन यानी भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो हमको बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा कि कितने बाह्य कोण है, बाह्य कोण का मान कितना है एक ठो। समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर में निकालनी हो ना, जिसे डी से निरूपित कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए फार्मूला होता है n-1 बट्टा 2 माइनस n। तो इस तरह से कुछ फार्मूला दिया गया है जिसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अंतःकोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, अंतःकोण का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से सभी प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं इन सूत्रों का प्रयोग करके। आइए देखते हैं कुछ इसी सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को। प्रश्न में कहा गया है एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं प्रत्येक अंतःकोण है n-2 गुणा करना है किससे, तो 180 से और बटा n से भाग दे देना है 180 से। ठीक है, अब अंतःकोण कितना दिया है 150, यानी कि 100 हम यहाँ पे लिखेंगे 150 बराबर n-2 गुणे 180। n यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे इधर, तो अब लिखेंगे 150 n बराबर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 360 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 360 को उठा के इधर, इसको उठा के इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 360 बराबर 150 आएगा माइनस होगा ना, तो 180 n माइनस 150। यहाँ पे देखेंगे तो 360 बराबर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 30 n मिलेगा। 30 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 3 एक 3, 3 दूनी 4, तो n बराबर हमको कितना मिला, 12 मिला। यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसी प्रश्न को ना एक और आसान से तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे ना, निकाल लेंगे ना बाह्य कोण, एक बाह्य कोण निकालेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे निकालेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लीजिए, बाह्य कोण इस तरह से। अब कितना बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, तो 180 में से दिए गए एक अंतःकोण को इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। भुजाओं की संख्या n बराबर जो होता है ना, बाह्य कोण जब मालूम हो तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बट्टा बाह्य कोण का, एक बाह्य कोण का मान। बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो 12। तो प्रश्न में कहा गया है एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात। अंतःकोण 5 है और बाह्य कोण कितना है, 1 है। अंतःकोण बाह्य कोण को मिलाने पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। अब हम देख रहे हैं 5 और 1, 6 बराबर कितना है, तो 6 बराबर है 180 डिग्री, यही तो है ना। तो काट दीजिए तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 3 18, यानी कि 30 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब पहले अंतःकोण है फिर बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का मान मालूम हो गया ना, तो बाह्य कोण बराबर लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा। तो बाह्य कोण बराबर हमको कितना मिल गया, तो बाह्य कोण बराबर हमको मिल गया 30। एक ठो बाह्य कोण हमको 30 डिग्री का मिल गया। अब हम देखेंगे ना तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बट्टा एक बाह्य कोण का मान 30। इसको काटेंगे तो फिर वही आंसर आएगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 0 से 0 कट जाएगा 12। तो कुल भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है, 12 है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न जो है एक बहुभुज में 35 विकर्ण है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण की संख्या निकालनी होती है तो d बराबर n ब्रैकेट में n-1
बट्टा 2 और माइनस n, यही होता है। विकर्ण कितना है तो यहाँ पे लिख लीजिए 35 दिया हुआ है। अब बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, यही तो लिखेंगे ना, अब बट्टा 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 70 बराबर n स्क्वायर माइनस 3n, लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन बन गया। आइए करते हैं इसको आसान तरीके से। n स्क्वायर माइनस 3n और 70 को इसके आगे ला देंगे तो माइनस 70 हो जाएगा। हम जानते हैं ना यहाँ इसको b बोला जाता है। अगर मैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। b का जो मान होता है ना, b का मान जो है अगर में प्लस है तो b और c दोनों का सिंबल बदल दिया जाता है, और b का मान अगर में माइनस है, ठीक है ना, तो केवल b का सिंबल बदला जाता है, c का सिंबल नहीं बदलते हैं। तो देखिए केवल b का सिंबल बदलेंगे यहाँ पे, तो माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लिया हमने। अब 70 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना, 70 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए। हम जानते हैं 10 गुणे 7, 10 गुणे 7 करेंगे और 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 और यहाँ पे लिख दीजिए 3। क्योंकि माइनस में वैल्यू हम नहीं लेते हैं, प्लस में ही वैल्यू लेते हैं, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक समबाहुभुज के अंतः कोण एवं बाह्य कोण का अंतर 60 है। हम जानते हैं अंतः कोण और प्लस बाह्य कोण का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे कह रहे हैं अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर जो है ना वो कितना है, 60 डिग्री है। हमको चूंकि बाह्य कोण मालूम करना है ना, तो समीकरण को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये सिंबल बदल जाएगा सारा का सारा, x से x कट जाएगा, y और y मिलकर के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा, 120 आ जाएगा। काट दीजिए तो 2 छक्के 12, y बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो 60 डिग्री मिल गया। यही तो मिला ना, बाह्य कोण मिला है, याद रखिएगा। x अंतः कोण था, y बाह्य कोण था। यहाँ पे कहा है अंतः कोण एवं बाह्य कोण का अंतर, अंतः कोण और बाह्य, अंतः कोण बड़ा है, बाह्य कोण छोटा है, याद रखिएगा। अब देखेंगे हमको भुजा निकालना है, तो n बराबर क्या होता है, 360 बटा बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है, लिख लेंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 के 36, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6। भुजाओं की संख्या कितनी मिल गई, 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। हम देखते हैं आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है, तो n माइनस 2 अगुणे 180 करने पे हमको क्या मिलता है, सभी आंतरिक कोणों का योगफल मिल जाता है। और आंतरिक कोणों का योगफल कितना दिया गया है, 1080 दिया हुआ है। अब इस 180 से इसको भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 बराबर 1080 बटा 180, इतना ही तो होगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटेंगे ना तो 18 छक्के 108 होता है, तो 18 छक्के 108, तो हमको n बराबर कितना मिलेगा यहाँ पे, तो ये देखिए n बराबर हमको मिल जाएगा 6, ये 2 आगे जाएगा ना तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि हमको भुजाओं की संख्या कितनी मिल गई, 8। तो यानी कि 1080 अंतः कोणों के योगफल वाले समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न है, दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात एक संबंधे 2 है। भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं, यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण दिया गया है, तो लिख लीजिए अंतः कोण कितना है, तो एक पहले वाले का कह रहा है, पहला यहाँ पे याद रखिएगा पहला है, तो पहले का अंतः कोण कितना है, तो 120 डिग्री है। तो बाह्य कोण निकालिए इससे, तभी तो भुजा निकलेगा। तो बाह्य कोण आसानी से निकल जाएगा, तो बाह्य कोण बराबर हम जानते हैं, बाह्य कोण निकालने के लिए 180 में से अंतः कोण को घटा देते हैं, तो अंतः कोण को घटाएंगे हमको कितना मिलेगा, 120 है तो 60 मिल जाएगा।
अब हम निकालेंगे भुजाओं की संख्या। तो यन बराबर हमारा क्या होगा 360 बट्टा 60 यानी कि बाह्य कोण का मान। ऐसे तो कितना आ गया 6 के 36 यानी कि पहले में जो है 6 ठो है। अब कह रहा है पहले समबाहुभुज और दूसरे समबाहुभुज में अनुपात कितना है भुजाओं का 1 संबंधे 2 है। यानी एक जो ये 6 को निरूपित करेगा तो 6 दूनी 12 इसमें भुजा कितना होगा 12 होगा। पहले वाले में 6 भुजा होगा तो दूसरे वाले में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब 12 भुजा है तो 12 भुजा होने पर इसके अंतःकोण का मान कितना होगा। तो अंतःकोण का मान हम जानते हैं। दूसरे में अंतःकोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। अंतःकोण बराबर हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण बराबर होगा n-2 गुणे 180 और बटा n। यही तो करेंगे ना, निकाल लीजिए इसी पे। तो n-2 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा और गुणे 180 और बटा 12 यही तो लिखेंगे ना। 12 से काट दीजिए 12 कने 12 12 पचे 60 15 दहा में 150 यानी कि अंतःकोण का मान कितना है दूसरे वाले बहुभुज के अंतःकोण का मान कितना है तो 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। तो इस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रत्येक कोण मतलब अंतःकोण दिया हुआ है तो लिख लीजिए अंतःकोण। दोस्तों ना दो समकोण कहा गया है, दो समकोण का मतलब हो गया ना ये 180 होगा। अब 5 से जब काटेंगे ना तो ये 360 आएगा, सॉरी 36 आ जाएगा। 5 से 15 और 5 6 के 3 और 36 तिहाई करेंगे ना तो ये 108 आएगा, 108 आएगा। 108 को घटाना रहेगा 180 में से, 108 को 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये हमारा आएगा 72। ठीक है, अब 72 आ गया। बाह्य कोण का मान कितना आ गया 72। अब यहाँ पे हमको 72 से भाग देना है न कि 126 से। तो 72 से इसको काटेंगे ना तो ये कट जाएगा 7 पचे 35 2 पचे 10 5 बार में कट जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 5 ठो आ गया। ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कुछ गलती हुई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।